अरे वी की वेबसाइट पे कहाँ चेक कर लूँ मैम? जैसे आपने कहा लखनऊ इतना बड़ा है, आपकी वी की वेबसाइट भी इतनी बड़ी है, अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे कहाँ मैं चेक आपको करना है? यहाँ, हाँ जी, मैं आपके मैसेज बॉक्स में ऐसे लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, फिर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है सर? सर आपके बेहतर सुविधा के लिए आपकी कॉल को होल्ड पे कर सकती हूँ? नहीं। सर गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इसके रिगार्डिंग ही आपको ऐसा इश्यू है। प्लीज आप गवर्नमेंट पॉलिसी का तो नाम मत लीजिए। जियो जियो भी तो इंडियन कंपनी है ना? सर जियो में भी तो लिमिट ही रहता है, जियो में भी कौन सी आपने लिमिट है? कॉल पर रखने के लिए कॉल आपका धन्यवाद। आपका कॉल ट्रांसफर हुआ है, सीनियर डेस्क पे प्रियंका से बात हो रही है आपकी। अनलिमिटेड क्यों नहीं है यहाँ पर? सर क्योंकि इसके लिए नॉन कमर्शियल यूजेस आपका ये सर्विस में रिचार्ज है। अनलिमिटेड के अंदर ना आपको ये भी लिखा हुआ है कि इसमें कंडीशन है, नॉन कमर्शियल यूजेस पॉलिसी। नमस्कार, बीएसएनएल के प्रीपेड सेवा में आपका स्वागत है। मैं कि बीएसएनएल में कोई अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान आता है? नहीं सर, लिमिटेड प्लान अभी तक कोई भी लॉन्च नहीं हुआ है सर बीएसएनएल में। नमस्कार जी, जियो में आपका स्वागत है। मैं राधिका आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ जी? ये जो जियो का अनलिमिटेड 5G वाला ये जो नेट मिलता है, कितनी डेटा लिमिट एक्चुअल रहती है कि मैं एक दिन में कितना यूज कर लूँ? सर इस पे देखो लिमिट तो अवेलेबल नहीं रहती है सर ना। अगर हम 5G प्लान करते हैं और हम 5G लोकेशन पे है और प्रॉपर 5G नेटवर्क कनेक्ट है सर ना, तो उसमें अनलिमिटेड वर्क करता है, चाहे आप जितना मर्जी डेटा यूज करो। जैसे 3000 GB 4000 GB अगर यूज कर लूँ तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी उससे? नहीं सर, अनलिमिटेड का मतलब है सर आप चाहे जितना मर्जी, अगर कोई लिमिट होती तो कंपनी जरूर अपडेट करती ना सर। नमस्कार एडलो, आपका स्वागत है। मैं संजीत का सहायता कर सकता हूँ। मेरा नेट चल ही नहीं पा रहा है, मैंने उसके लिए कंप्लेंट करी थी। आज की डेट में 94,900 MB डेटा यूज किया है नंबर पे। 94,900 MB डेटा यूज किया था। उससे पहले चलाया था 1,48,000 MB कल की डेट में यूज किया था। इसमें डेटा नहीं चलेगा अब आपका। नहीं, 4G और 5G में टोटली डेटा मिलता है। कब तक नहीं यूज कर पाऊंगा मैं? जब तक आपका प्लान 30 दिन तक, जब से प्लान आपने किया, जिस दिन से आपका यूजेस स्टार्ट किया उस दिन तक। ये टर्म्स एंड कंडीशन में कहाँ मेंशन है जरा बताइएगा? जैसे कि आप जो रिचार्ज अमाउंट वाला ऑप्शन आता है तो वहाँ पे व्यू डिटेल करके आएगी, समझिए। उसमें वहीं पे दिखाता है व्यू डिटेल में टर्मिनेशन कंडीशन में चेक करना, छठवां वाला नंबर पे दिखाएगा आपको। ये जो 30 दिन का प्लान है, 30 दिन तक आपके नंबर पे 300 GB डेटा यूज कर सकते। कमर्शियल यूजेस मतलब जो यूजेस चल रहा है, आपका उपयोग जो किया जा रहा है महीने का 30 दिनों का, तो एयरटेल उसे कंसीडर करेगा। जब आपका 300 GB डेटा यूजेस हो जाएगा तो उसके बाद में आपको ये डेटा आपको नहीं मिलेगा, 30 दिन के बाद से मिलेगा फिर। तो अगर चाहे तो आप पर्सनल यूज कर रहे हो या चाहे आप किसी हॉटस्पॉट के थ्रू कर रहे हो तब भी? हाँ बिल्कुल, दोनों कंडीशन में? हाँ जी बिल्कुल। तो ये फ्री क्यों लिखा है आपने? फिर वहाँ पे अनलिमिटेड की जगह आप ये तो क्यों नहीं लिखा है कि 300 GB तक ही रहेगा? फ्री अनलिमिटेड तो नहीं कंडीशन में लागू। अरे भाई एक बात बताओ, तुम मुझे खुद पॉइंट बता रहे हो कि टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जाओ, फिर 6वें पॉइंट पे जाओ। खुद बता रहे हो ना, अब मैं तो रीड नहीं कर पाऊंगा इतना। कॉल नहीं कट होनी चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल कट नहीं होनी चाहिए मेरी। जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इसलिए लिख रखा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल में इंटरनेट चला रहा है जी, तो मोबाइल में यूज करता है, और ये मोबाइल में सिम जो है वो मोबाइल में यूज होती है सर। बिल्कुल। और मोबाइल में व्यक्ति अपने पर्सनल यूजेस के लिए इंटरनेट चलाता है जी, तो कोई भी व्यक्ति 10 GB से ऊपर यूजेस नहीं कर सकता। अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं 300 GB से अगर आप ऊपर चला रहे हैं तो वो कमर्शियल यूजर्स में ही आता है सर। तो भाई अभी आपने जो गर्मा गर्मी सुनी, बेसिकली आपको हम बताते हैं कि ये हो क्या रहा था। तो हमने गाइस एक बहुत ही डिटेल टेस्टिंग परफॉर्म की, ये चेक करने के लिए कि ब्रांड्स जो ऑफर करती हैं, प्रमोट करती हैं अनलिमिटेड 5G, 4 नेटवर्क ऑपरेटर इंडिया में, हमने चारों पे टेस्टिंग 2 हफ्ते के लिए लगातार परफॉर्म की। क्या रियलिटी, 4 नए से हमने बाई किए, 4 डिफरेंट फोन में लगाए और हमने नॉन स्टॉप 24/7 जस्ट डाउनलोड अपलोड स्टार्ट किया रैंडम ब्राउजिंग की कि भाई क्या सीन निकलता है। और आप यकीन नहीं करोगे भाई कितना बड़ा स्कैम चल रहा है अनलिमिटेड 5G के नाम पे। किस तरीके से ब्रांड हिडन टर्म्स एंड कंडीशन में आपसे झूठ बोलती है, फालतू के पैसे बनाती है, रिचार्ज के नाम पे कैसे आपको मिसलीड किया जाता है, तमाम तरह की बातें हैं। देखो अगर आप हैवी यूजर हो, नॉर्मल यूजर हो, मोबाइल तो चलाते होगे ना, तो ये वीडियो भाई आपको बहुत मजा देने वाली है और इवेंचुअली बहुत हेल्प करने वाली है। हमने 4 नेटवर्क ले रखे हैं, VI, BSNL, एयरटेल एंड जियो।
तो स्टार्ट करने से पहले देखो थोड़ा आपको बेसिक कॉमन टर्म बता दूं कि भाई यूजुअली लोग कैसे करते हैं, आप भी बताना भाई आप ऐसे करते हो नहीं करते हो। जैसे आपको सिम बाई करना होता है तो मोस्ट कॉमन स्टेप होता है जो घर के बाहर आप जैसे मार्केट जाते हो, जो छोटे मोटे जो रैंडम होते हैं, जो लोग नेटवर्क के होते हैं, सिम सेल करते हैं, इमीडिएटली आप सिम ले सकते हो, बाई कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। कुछ प्रो लोग होते हैं वो होम डिलीवरी के ला रहते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है भाई, 55 से मिलता नहीं है तो जाहिर सी बात है ऐसे आप लेते होगे। हमने जब सिम एयरटेल का बाई किया था तो वहां पे हमें बंदे ने ये बताया था कि भाई, मैंने कहा कि हमें ऐसा चाहिए जो अनलिमिटेड चलता हो। उसने कहा ये वाला सिम ले लो, इतना प्लान का लगता है और आप अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन तो था जहां से आपको पता चला कि भाई अनलिमिटेड डाउनलोड होता है, वो उसी के थ्रू होगा। जाहिर सी बात है आप कस्टमर के फोन नहीं करोगे ये बातें इंक्वायर करने के लिए, हमें ऐसा सिम चाहिए, कितने का मिलेगा, क्या रिचार्ज करोगे, जहां पे अनलिमिटेड प्लान मिलता होगा। तो चारों सिम को हमने एक साथ यूज करना स्टार्ट किया आज से 2 हफ्ते पहले और यूज करना स्टार्ट किया। एयरटेल की बात करें तो भाई हमारे टेस्टिंग में जो कि स्पीड वेरी करती, हमारे एरिया में स्पीड ठीक आती थी, तो लगभग 48 से 72 घंटे के बीच में हमने डाउनलोड स्टार्ट किया। 300 GB के आसपास जैसे हमने क्रॉस किया, हमें दिखाई पड़ा कि स्पीड सडनली बहुत रिड्यूस हो गई है। फिर ना डाउनलोड हो रहा है, ना बफर हो रहा है, ना अपलोड हो रहा है। तो थोड़ा हमें शॉक लगा कि भाई 300 GB एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा हमने R&D परफॉर्म की तो समझ में आया, AI से पूछिए कि ये लोग 300 GB ही ओनली मैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसको चेकआउट करने के लिए हमने कस्टमर केयर कॉल किया और आपने स्टार्टिंग में जो गर्मा गर्मी सुनी थी वो वहीं से चल रही थी। तो बेसिकली कस्टमर केयर वालों का ये कहना था कि आप 300 GB ही डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप उसके आगे जाते हो तो आप कमर्शियल यूसेज में आ जाते हो। अब आप बताओ हम कमर्शियल यूसेज पे कैसे आ गए। कुछ बातें इसमें और जुड़ी हैं, अब आपको मैं बताता हूँ। अब देखो थोड़ा आप सेंस करोगे AI से या इंटरनेट रिसर्च करोगे तो बेसिकली कॉमर्शियल यूसेज में 2-3 चीजें आती हैं कि ब्रांड आपको कैसे क्लासिफाई करती है कि आपने कॉमर्शियल यूसेज किया है। जैसे कि आपने एक दिन में बहुत सारी कॉल कर ली, आपने बहुत सारे डिवाइस पे टेथरिंग कर ली, या आपने कुछ ऐसे गेम्स या मूवीज डाउनलोड की जो कि बहुत ज़्यादा साइज हो जा रहा हो और आप 300 GB क्रॉस कर रहे हो। ऐसे 3-4 क्लॉज हैं जो ब्रांड अगर देखती है, रैंडमली इनका सिस्टम ऐसा डिटेक्ट करता है कि आप ये काम कर रहे हो, तो बेसिकली वो इनका कॉमर्शियल यूसेज में आ जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग आप पर्सनल यूज़ के लिए अगर फ़ोन यूज़ करते हो, आप कोई भी काम करते हो, मूवीज़ देखते हो, गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो, तो आप एवरेज 10 GB पर डे ही क्रॉस कर सकते हो। इस तरह से आप मैथ करोगे तो 300 GB का जो मैजिक नंबर है वो इनके लिए अनलिमिटेड होता है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम वहाँ चलते हैं जहाँ से आप रिचार्ज करते हो। तो जनरली लोग एयरटेल के जो थैंक्स ऐप से करते होंगे या बाकी लोग भीम, जीपे, फोन पे कहीं से करते होंगे। तो अगर आप वहाँ पे ये देखोगे प्लान क्या है, लिखा तो होता है कि अनलिमिटेड 5G। बेसिकली एयरटेल का जो प्लान है जितना मैंने निकाला, अगर आप 349 से स्टार्ट करके आगे जाते हो तो वहां से अनलिमिटेड स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप 3-4 स्टेप्स आगे जाओगे, व्यू डिटेल्स पे करोगे, अंदर जाते होगे, तो इनका एक PDF कॉमन निकल के आता है जहां पे 6ठे अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि आपको 300 GB ही लिमिट मिलती है। ये बेसिकली कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, कितने भी बैनर एयरटेल के देख लो, कहीं भी ये दिखाई नहीं पड़ता है कि आप 300 GB ही डाउनलोड कर सकते हो। बहुत छोटे टर्म्स में नहीं दिखाई पड़ेगा, ये आपको ओनली PDF में दिखाई पड़ेगा। वही बात कस्टमर केयर में बताई भी थी, तो आप समझ गए। कितनी भी मार्केटिंग आप देख लो, इन्होंने ये कहीं नहीं मेंशन किया कि 300 GB। आई बिलीव जा तो लोग को पता भी नहीं होगा, बिकॉज इतना तो आप लोग यूज करते नहीं, लेकिन कुछ लोग तो करते होंगे। अब चलो आपको मैं इनके रिचार्ज के स्कैम बताता हूँ भाई, यहाँ पे लोग किस तरीके से मिसलीड करते हैं। जैसे कि इनका एक प्लान है 349 का, यहाँ पे भाई आप देखोगे कि 28 दिन की वैलिडिटी देते हैं, 2 GB 5G डेटा पर डे प्रोवाइड करते हैं। अब आप इसका अगला प्लान देखोगे तो ये पहले प्लान का अगर आप डेली निकालोगे तो 12 रुपए 66 पैसे पर डे पड़ता है अगर आप 28 दिन का रिचार्ज कराते हो। नेक्स्ट प्लान इनका 379 रुपीज का है, जहां पे आपसे 30 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। अगर आप इसको मंथली 30 से डिवाइड करते हो तो 12 रुपए 46 पैसे बनता है, तो यानी कि 20 पैसे पर डे का फर्क पड़ता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग प्लान बताता हूँ, जैसे कि इनका एक प्लान है 398 रुपीज का पर डे है, यहाँ पे 2 GB डेटा पर डे देते हैं। और इनका एक प्लान और है जो कि 399 का है, जस्ट 1 रुपये बढ़ा के वहां पे अनलिमिटेड क्लेम करते हैं। तो ये 1 रुपये के साथ से बहुत ज्यादा मिसलीड करते हैं। और गाइस हमने एक चीज ये भी नोटिस की, इनका जो प्लान 349 का हमें आज ही पता लगा जब वीडियो बनाए पहले R&D कर रहे थे। तो बेसिकली है क्या, 349 का प्लान जब हमने दिल्ली NCR के सिम से ट्राई किया, जो वहां पे हमने बाई किया था, तो वहां पे हमें 1.5 GB पर डे दिखा रहा है। वही प्लान जब हमने लखनऊ से लिए सिम में ट्राई किया तो वहां पे 2 GB पर डे दिखा रहा है। भाई ये कैसे हो सकता है, ये स्टेट वाइज प्लान चेंज होता है। अब देखो सारे स्टेट के सिम तो भाई मैं ले नहीं सकता। आप कमेंट से बताना अगर आप एयरटेल चला रहे हो, कौन से स्टेट में चला रहे हो, क्या आपके में जो 349 का प्लान है वहां पे 2 GB पर डे है या 1.5 GB पर डे। भाई ये तो सुपर शॉकिंग स्कैम है। ऐसा कैसे कर सकते हो कि स्टेट वाइज आप यहाँ पे प्लान और वैलिडिटी डेटा चेंज कर रहे हो।
और आपको गाइस याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक शॉर्ट्स दिखा था जहां पे एयरटेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अनलिमिटेड 4G 5G का एक प्लान लॉन्च किया। बेसिकली ये प्लान था 399 पर मंथ का। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि ये प्लान आपको दिल्ली के सिम में दिखाई नहीं पड़ रहा है, एनसीआर में जहां पे गाजियाबाद नोएडा सब आता है, लेकिन हमारे लखनऊ के सिम में दिखा रहा है। तो देखो ये किस तरीके से प्लान में भी स्कैम करते हैं। हमने तो 2 प्लान पकड़े, हो सकता है और बहुत सारे प्लान हो जो हमने रिचार्ज किया, हमें समझ में आएगा। तो आप भी बताना भाई क्या ऐसे आपके में सीन होता है क्या? कि मुझे याद है उस पुराने शॉर्ट से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था भाई हमारे स्टेट प्लान दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ा हमें वहाँ थोड़ा आइडिया लगा था तो हमने एक प्लान और निकाला। तो ये भी यहाँ पे भाई बिग स्कैम कर रहे हैं, किस तरीके से मिसलीडिंग प्लान आपको ये ऑफर करते हैं। बाकी आप एयरटेल यूजर हो गए, आपने सडनली ये भी नोटिस किया होगा कि भाई किस तरीके से कभी कभी स्पीड डाउनलोड हो जाती है, मतलब डाउन हो जाती है। होता है ऐसा जैसे आप 5G चला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, रैंडमली आपके फोन में कोई कॉल आया, तो बेसिकली होता क्या है कि ये लोग कॉल के वक्त 5G से 4G पे स्विच कर जाते हैं। आपने कॉल डिस्कनेक्ट की, फिर ये कॉन्टिन्यूसली आपका 4G में ही चलता है और आपको मैसेज नहीं लगते भाई आपका डेटा कंज्यूम हो गया। फिर आपको ये चीज़ फिक्स करनी तो आपको भाई दोबारा ऑफलाइन करना पड़ेगा, तब दोबारा ऑन करोगे तब ये 5G फिर से आता है और आपको स्पीड अच्छी मिलने लगती है। हमने गाइस टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा काम ये भी किया था। जब हमारा एयरटेल का डेटा कंज्यूम हो चुका था, हमने यहाँ पे बेसिकली 3GB का टॉपअप ट्राई किया 39 रुपीज़ का। शायद ये नहीं कि भैया क्या फिर से 5G में आग लग जाए और फिर से हमारा अनलिमिटेड चालू हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनका 3GB कंज्यूम होगा और दोबारा हम फिर से लो स्पीड पे आ गए। तो भाई ये तो थे गाइस कुछ एयरटेल के मजेदार चीजें जो हमें पता चली। बाकी आपको लगता है हमने कुछ चीज़ मिस करके या आपको कुछ और पता हो तो भी शेयर करना भाई, जानकारी में ही बढ़ोतरी होती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। अगले इंटरव्यू पे आ जाते हैं भाई BSNL ये कहाँ चल रहे हैं। अभी ताज़ा खबर ये पता चली है कि देखो BSNL 4G चल रहा है, 5G का सीन नहीं होता है। आज एक शॉकिंग न्यूज़ मुझे पता चली कि ये लोग 6G पे काम कर रहे हैं और एक्चुअली मजाक वाली चीज़ नहीं है। 6G में BSNL ने अराउंड आई बिलीव 300 से ज़्यादा कुछ पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं और इनका 6G को नेटवर्क में 10% मतलब इन्वॉल्वमेंट है ग्लोबल। तो हो सकता है जब BSNL डायरेक्ट 6G पे आए, जब फ्यूचर 6G आएगा तो BSNL एक मेजर प्लेयर बन सकता है। बिकॉज जिसके पास जितना पेटेंट्स होते हैं, जितने ज़्यादा आप शेयर करते हो तो आपको रॉयल्टी पैसा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो लुक्स लाइक BSNL का फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन प्रेजेंट बहुत ही वीक है। इनके पास कोई भी अनलिमिटेड प्लान नहीं है, तो इनका 4G पे चलता है, फटाफट डेटा खत्म हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो डेटा टॉपअप करोगे तब आपका चल पाएगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। बेसिकली वही 128 kbps पे आप चलाते रहोगे। तो BSNL में कुछ यही सीन है। बाकी ज़्यादा मैं इनके रिचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नए प्लान उन्होंने लाए हैं वो हम कभी फ्यूचर में बात कर लेंगे। तो अब गाइज हम VI की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कुछ अलग भी है, बेकार है, कुछ अच्छा भी है। जैसे कि जब हमने यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट किया 2 हफ्ते पहले, तो ये भी लगभग 48 से 72 घंटे के आसपास चलना बंद हो गया। तो हमने जब डेटा मेजर किया अपने स्टैट्स काउंटर से जो मोबाइल में दिखाता है, तो ये भी 300 GB के आसपास थे और उसके बाद इन्होंने चलना बंद कर दिया। फिर हमने लाइक ऑलवेज कस्टमर केयर चेक किया तो उन्होंने हमें ये सीन बताया कि भाई यहाँ पे भी डेटा लिमिट 300 की है। वही स्टोरी यहाँ पे भी, जैसे कि एयरटेल में ये भी भाई नहीं बताते हैं कि आपका कितना GB है क्या है। और उससे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पार्टी है, देखो 5G कहते हैं रोल आउट हो चुका है। भाई हम लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 5G की पूरी स्थिति है। हमारे ऑफिस में 4G आ रहा है, तो हम भाई डालीगंज चले गए 20 किलोमीटर दूर, वहां जाके हमने देवरा, तुम दा से कुछ बताए थे, दादर देवरा, वो कहते हैं नदवा में चले गए। अरे टर्म अच्छा था, मैंने आपको बता दिया। तो नदवा में जाके चलाई किए तो वहां पे 5G दिखा रहा था। अब देखो मजेदार बात ये है भाई कि जब हमने कस्टमर केयर पूछा तो वो कह रहे थे सॉफ्टवेयर बग है, 5G फालतू को दिखा रहा है, 4G चल रहे हैं। अबे ऐसा होता है क्या कि मतलब 5G दिखा के 5G नहीं चल रहा है? ये चीज तो समझ नहीं आ रही हमें। तो भाई उसने पिन कोड लेके पूछा कि पिन कोड बताओ कहाँ 5G चला रहे हो, तो उसने कहा वहां पे जब टावर ही नहीं चलता तो आप चलाओगे कैसे? तो भाई देखो ये इंडिया में स्कैम कैसे कर रहे हैं, 5G का बस सॉफ्टवेयर से दिखा दे रहे हैं कि भाई 5G आ रहा है, फिर लोगों को लगेगा भाई चलो बहुत ज़्यादा यूज़र होंगे इसलिए स्लो चल रहा है। इवेंचुअली 4G है, ये 5G का काम कर रहे हैं बिना टावर लगाए, बिना स्पीड दिए। हाँ लेकिन इनके में देखो एक बात हमें अच्छी है पता चली, इनका आप कोई भी रिचार्ज ऐसा करते हो जो ये डेली का 1.5 GB ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे अच्छी बात क्या है कि ये 12 से 6 आपको अनलिमिटेड प्रोवाइड करते हैं। इनका हीरो प्लान कहलाता है। अब हमने देखो 300 GB कंज्यूम कर लिया और अभी तक ऑलरेडी हम 2 हफ्ते में 550 GB ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं। तो हुआ क्या कि 12 से 6 का टाइम स्लॉट छोड़ के बाकी टाइम इनका डेटा खत्म हो चुका है। वो चलेगा 64 128 पे, लेकिन रात में इनके में स्पीड आ जाती है, वही 4G वाली आती है 15-17 MB मैक्सिमम के आसपास, जो 4G के नीचे वाली होती है। भले 5G का भाई टावर लेके आ रहा हूं, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा तो आप देख लेना। तो सीन ऐसा है कि ये 12 से 6 आप चला सकते हो। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट तो है कि एटलीस्ट ये 300 GB के बाद भी आपको कैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन आपको रात में जागना पड़ सकता है, जो भी उल्लू की तरह आप वो काम कर सकते हो।
और गाइस अब लास्ट में आ जाते हैं अपने जियो भाई अंबानी जी का क्या सीन चल रहा है। देखो समहाउ बताएं, ये है बड़े मजेदार आदमी। जैसे कि आदमी की बात नहीं करेंगे, हम जियो की बात कर ले रहे हैं। हमने 2 हफ्ते पहले चलाना स्टार्ट किया और आप ताज्जुब हो जाओगे भाई, 2 हफ्ते बाद हमने 2.5 TB 2.5 TB डेटा कंज्यूम कर लिया। भाई थोड़ा ज्यादा हो गया ना, हमने इतना कंज्यूम नहीं किया था, हमने इतना कंज्यूम कर लिया और अभी तक भाई नेट फटाफट बिंदास चल रहा है। स्पीड की बात अलग होती है, यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम आती रहती, लेकिन ये चल रहा है। अब देखो चलाने को भाई कितना चल जाए वो हमने चेक करने की कोशिश की, कस्टमर के फोन किया, इन्होंने प्रॉपरली कहा कि भैया ट्रूली अनलिमिटेड है तो है, आप चलाते रहो करते रहो। इनके यहाँ भी टर्म ऐसा है कि कॉमर्शियल यूसेज में आता है तो ये काउंट कर लेंगे। जैसे कि आप बहुत सारे मूवीज डाउनलोड करो तो इनका ये कहना होगा कि आपने उसको सर्वर बना लिया, या आप गेम डाउनलोड करें तो आप गेम सर्वर होस्ट बना रहे हो, तो इनके टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन ये थोड़े से आपको लीनियंट है। फिर हमने चेक करने की कोशिश की भाई कितना जा सकते हो, तो हमने इंटरनेट रिसर्च की, पूरा रेडिट तमाम जगह ये पता चला कि कुछ लोगों ने भाई 15-17 TB तक डेटा डाउनलोड कर रखा है। अब हम भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें, स्पीड इतनी अच्छी मिलती नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे शहर में घूमते रहेंगे भाई, जितना हम कर सकते हमने ट्राई किया। तो अगर आपको मजेदार प्लान चलाना है, मजेदार स्पीड चाहिए, मजेदार नेटवर्क चाहिए, तो जियो राइट नाउ गाइस सबसे इंप्रेसिव चीजें ऑफर कर रही है। हाँ ये चीजें वेरी कर सकती है कि हो सकता है आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा ना आता तो आप एयरटेल चला लो, लेकिन अगर आता है जियो भी ठीक आता तो जियो ट्राई कर सकते हो। टेक्नोलॉजी वाइज ये अच्छा है और इनके में ऐसा कोई चूचा पड़ने की भाई कितना चलाना है, क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है, जो है। और बाय द वे यहाँ पे AI भी फ्री मिल रहा है, जब नई वाला भी चीज फ्री मिलती है। 18 महीने आप पैसे भी बचा सकते हो, जो महीने का 1650-1950 लगता है, ये आप AI 2 TB प्रूफ पा सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। तो भाई देखो ये रहा ट्रूली अनलिमिटेड 5G डेटा स्कैम एक्सप्लेन जो हमने टेस्ट आउट किया। बाकी भाई आप भी बताना आपने कुछ शेयर किया हो, फील किया हो, या कुछ और नया स्कैम चल रहा हो जो हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाए। सी यू द नेक्स्ट वन।